दुनिया में अकेली किताब है जो सारी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है। सुभान अल्लाह कहो। क्योंकि पूरी दुनिया में 24 घंटे, पूरी दुनिया में 24 घंटे यानी एक सेकंड भी इधर उधर नहीं होता। 24 घंटे अजान की आवाज बुलंद होती है। 24 घंटे। अभी मुस्तफ़ापुर खंसाल में अजान हो रही है, उसके बाद अफगानपुर में हो रही है, फिर मुरादाबाद में हो रही है, हिंदुस्तान में हो रही है, फिर हिंदुस्तान के बाहर टाइम हो जाता, फिर पता चला कि दुनिया के दूसरे हिस्सों में हो रही है। कहीं जनाबे वाला रात हो गई तो अब वहाँ कहीं फजर हो रही है, और फिर इसी तरीके से घूमते घूमते पूरे 24 घंटे पूरी दुनिया में अजान की आवाज़ बुलंद होती है। वो पूरी एक लिस्ट भी है जो मैं आपको पेश कर सकता हूं, मगर टाइम ज़्यादा ना हो जाए इसलिए इख्तिसार में इतना ही काफ़ी है। अब 24 घंटे जब दुनिया में अजान की आवाज़ बुलंद हो रही है तो अब जाहिर बात है अजान के बाद नमाज भी हो रही है। अजान के बाद नमाज भी हो रही है, और जब नमाज हो रही है तो उस नमाज में कुरान शरीफ भी पढ़ा जाता है। तवज्जो है ना आपकी? कुरान शरीफ भी पढ़ा जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरी दुनिया में 24 घंटे अजान होती है, हर वक्त अजान होती है, और हर वक्त कुरान शरीफ पढ़ा जाता है। इसीलिए इसका नाम कुरान है, ज्यादा पढ़े जाने वाली किताब। अच्छा, जितना जो पढ़ते हैं लोग कुरान शरीफ को, हर बार पढ़ने का मजा अलग ही आता है। ऐसा लगता ही नहीं जैसे दिल उब रहा है। दुनिया में बहुत सारी किताबें हैं, बार बार पढ़ने से यार ये तो पढ़ा हुआ है, चैप्टर पढ़ा हुआ है, पैराग्राफ पढ़ा हुआ है, नहीं अब नहीं, ये तो न्यूज़पेपर कल का है, ये नहीं पढ़ा हुआ है। मगर कुरान शरीफ को आप जब भी पढ़ेंगे एक नया लुत्फ हासिल होगा, एक नया मजा आएगा। फिर कुरान शरीफ का सबसे बड़ा एजाज ये है कि कुरान शरीफ में 30 पारे हैं, 540 रुकू हैं, कुरान शरीफ में 114 सूरतें हैं। इतना बड़ा कुरान शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह पूरा का पूरा लोगों के सीनों में आ जाता है। जोर से कहो सुभान अल्लाह। अरे ये दुनिया के अंदर पहली किताब है जो जनाबे वाला लोगों के सीनों में महफूज हो जाती है। और अगर तुम इस बात में जरा सा डाउट रखते हो तो फिर दुनिया की किसी और किताब का एक पेज याद करके देख लो, न्यूज़पेपर याद करके देख लो। जैसा याद करोगे तुम 2 घंटे 4 घंटे के बाद, एक दिन के बाद वैसा सुना नहीं पाओगे। मगर कुरान शरीफ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कुरान शरीफ एक ऐसी किताब है कि जिसको याद कर लिया तो 50 साल के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरीके से सुना दिया जाता है जिस तरीके से कुरान शरीफ है। दुनिया में कोई किताब ऐसी? दुनिया में कोई किताब नहीं है जनाबे वाला। बात अकीदत की नहीं है, बात हकीकत की है। दुनिया के पर्दे पे कोई किताब ऐसी है ही नहीं जो लोगों के सीनों में इस कदर महफूज हो जाए कि 50 साल के बाद भी मिनोअन सुना दी जाए। कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं जनाब वाला तसामो हो ही जाएगा। मगर कुरान शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसी किताब है कि लोगों के सीनों में महफूज हो जाती है। 50 साल का आदमी इसे याद कर सकता है, 60 साल का आदमी इसे याद कर सकता है,
सकता जनाब वाला 40 साल का आदमी से याद कर सकता, 20 साल के नौजवान के सीने में ये कुरान शरीफ महफूज हो जाता है। जनाब वाला कुरान का बहुत बड़ा एजाज है ये। आप तो 60 साल के हो, कभी कभी कह देते हो कि हम तो जाहिल रह गए, हम तो जाहिल रह गए, हम तो पढ़े हुए नहीं है कुरान शरीफ। हालांकि मैं कहता हूं तुम क्यों नहीं पढ़े हो कुरान शरीफ, तुम जाहिल कैसे रह गए? अभी तुम मरे नहीं हो, तुम्हारा जनाजा नहीं गया, तुम्हारा बोझ 4 आदमी ने ढोया नहीं, तुम्हारा तीजा 10वां 40वां नहीं हुआ, तुम अभी जिंदा हो अल्हम्दुलिल्लाह। तुम चाहो तो आज पढ़ लो है? तो ये कहना तो बिल्कुल बेकार है कि मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूं, मैं तो जाहिल रह गया। क्यों रह गए भाई जाहिल? तुम पढ़ो, आओ मदरसों में बैठो, बैठो तो कम से कम। कुरान शरीफ का एजाज है जनाब वाला के, ये जनाब वाला छोटे से बच्चे से लेके और बड़े बूढ़े तक सीनों में जनाब वाला ऐसे ही महफूज हो जाता है कुरान शरीफ। हज़रात मोहतरम आप तो ठहरे 60 साल के, हमने तो जनाब ऐसे रिकॉर्ड भी देखे तारीख में कि बच्चों ने अपनी माओं के पेटों में कुरान शरीफ को महफूज कर लिया, याद कर लिया। जैसे बगदाद के गौसे आजम मीरे मीरा पीरे पीरा शाहजीला गौसे पाक महबूब सुबहानी गौसे समदानी सरकार मुहीउद्दीन शेख अब्दुल कादिर जीलानी जनाब वाला जब इस दुनिया में पैदा हुए, माँ के पेट से जनाब वाला जीलान में तशरीफ लाए, तवल्लुद हुए, तो सरकार गौसे आजम को 18 पारे कुरान शरीफ के याद। जोर से कहो सुभान अल्लाह। एक शहजादा दिल्ली में है जनाब वाला कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, नाम सुना होगा आपने। सैयदना व मौलाना व कंजोना व दुखरोना लियोमिना व गदेना, सरकार सैयदना कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जब 4 साल की उम्र में पहली बार मदरसे में तशरीफ लाए, माँ ने दूल्हा बना के मदरसे में, पहले की माँ दूल्हा बना के मदरसे में भेजती थी। आज मदरसों को इग्नोर किया जाता है, आज मदरसे को नजरअंदाज किया जाता है, मदरसों की तालीम को भी नजरअंदाज किया जाता है। पहले की माँ दूल्हा बना के मदरसों में भेजती थी। जब तशरीफ लाए पहली बार सैयदना कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी मदरसे में, उस्ताद ने पढ़ाना शुरू कर दिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बस इतना पढ़ाया और शहजादे ने खुद ही पढ़ना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। उस्ताद चाहते थे बिस्मिल्लाह पढ़ूं, मगर इससे पहले के उस्ताद कुछ बोलते जनाब वाला बच्चे ने खुद ही शुरू कर दिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्ताद चाहते थे अल्हम्दु शरीफ पढ़ाऊं, मगर बच्चे ने खुद ही शुरू कर दी, वलद्दालिन तक पढ़ दिया। उस्ताद चाहते थे कि अब अलिफ लाम मीम पढ़ाऊंगा, इसके घर का माहौल मजहबी होगा, इस वजह से कि इसे अल्हम्दु याद है, अब अलिफ लाम मीम पढ़ाऊंगा। मगर जनाब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ठहरे ही कहाँ, वो रुके ही कहाँ। उन्होंने तो जनाब अलिफ लाम मीम भी शुरू कर दिया। जनाब भाई हेड सुना रहे हैं, जवानी सुना रहे हैं, देख के नहीं सुना रहे हैं, अलिफ लाम मीम पढ़ रहे हैं। और जनाब वाला पढ़ते ही रहे, पढ़ते रहे, यहाँ तक का पहला पारा तमाम कर दिया, दूसरे को टच किया, वो भी पाए तक मील को पहुंचा दिया, तीसरा पारा भी पढ़ दिया, चौथा भी जनाब वाला मुकम्मल हो गया। बल मोहसनात मिनन निसाए पढ़ दिया, ला युहिब्बुल्लाहुल जारा जनाब वाला वइदा समिअू वलहु अन्नना। और जनाब वाला 9 पारे 10 पारे मुकम्मल कर दिए। और ऐसे पढ़ते चले जा रहे हैं जैसे दरिया बहता चला जा रहा है, जैसे दरिया में मौजें उड़ रही हैं जनाब वाला, पढ़ते ही चले जा रहे हैं। 11वां पारा 12वां पारा पहली बार आए हैं। उस्ताद भी हैरान है, दिल में परेशान है, सोचने पे मजबूर है कि पहली बार आए हो, पढ़ने आए हो या पढ़ाने आए हो। हाय 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 सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। परेशान तो नहीं है तुम लोग हैं? 1 घंटा बहुत ज्यादा नहीं होता, कैसे अभी निकल जाएगा। और 1 घंटे से कम ही कोशिश करूंगा कि बात करूं आपसे, मगर मेरा मौजू सिर्फ कुरान है। बस इसी मौजू पर चंद बातें अर्ज करूंगा। तो ये जो आप कहते हो कभी कभी कि हम तो 60 साल के हो गए, हम तो 70 साल के हो गए, हम तो कुरान शरीफ पढ़ ही नहीं पाए, हमारे कुरान शरीफ महफूज नहीं हो पाया, तो ये आपका ख्याल खाम है। कुरान शरीफ को जनाब वाला जब चाहो तब याद कर लो, जिस उम्र में चाहो तब पढ़ लो। कुरान शरीफ पढ़ो तो सही, आओ तो मदरसों के अंदर, मगर मदरसों की अहमियत हैसियत और मदरसों के इंपोर्टेंस का पता हो तभी तो कुछ करोगे। हजरात मोहतरम ये देखें, 12वां पारा भी पढ़ दिया, 13वां भी पारा पढ़ दिया, 14वां भी मुकम्मल कर दिया। 14वां पारा पढ़ के शहजादा सैयदना कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बैठ गए। पूछा उस्ताद गिरामी ने कि 15वां भी सुना दीजिए। तो बोले
बस 14 ही पारे याद थे। कहा पहली बार है वो मदरसे में, ये 14 पारे किधर याद कर लिए? तो मुस्कुरा के कहते हैं मेरी अम्मी 14 ही पारों की हाफिज कुरान थी और वो रोजाना फजर की नमाज के बाद उन 14 पारों की तिलावत किया करती थी। तो मेरी माँ ने इतना पढ़ा और मैंने अपनी माँ के पेट में कुरान शरीफ इतना सुना कि सुनते सुनते अल्लाह ने मुझे 14 पारों का हाफिज कुरान। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। ये बैठते क्यों नहीं? बैठ जाओ वहीं। तो मैं ये कह रहा था आपसे कि कुरान का एजाज आपने देखा, पहला तो ये कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है, बेशक। दूसरा ये कि हर सीने में आ जाता है, सुभान अल्लाह, मोमिनों के सीनों में आ जाता है, इसका एजाज है। ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता इसलिए है, लॉजिक इसके पीछे ये है कि कुरान शरीफ किसी बंदे का कलाम नहीं बल्कि कुरान शरीफ अल्लाह ही का कलाम है। तो अल्लाह ने इसमें खास बरकतें रखी। बेशक अल्लाह ही का कलाम है। मेरा ये दावा है कि अल्लाह ही का कलाम है ना, ये मुस्तफ़ा जान रहमत का कलाम है ना, जनाब वाला सिद्दीक़ अकबर का कलाम है ना, हुजूर फारूक आज़म का कलाम है ना, किसी बंदे का कलाम है, ये अल्लाह ही का कलाम है। और उसकी दलील ये है जनाब वाला कि अगर ये अल्लाह का कलाम ना होता, अगर ये अल्लाह का कलाम ना होता तो अब तक मिट गया होता, खत्म हो गया होता। जनाब जितनी आंधियां चली हैं, जितने तूफान उठे हैं, जितनी कयामतें मची हैं इस कुरान के खिलाफ जनाब वाला, कल भी और आज भी तुम देख नहीं रहे हो। सबसे ज्यादा जनाब वाला फसाद कुरान के। अरे दुनिया में बहुत सारी किताबें हैं, मैं किताबों के नाम नहीं लेना चाहता। सियासी दुनिया का बहुत बड़ा अजीम शान दानिश्वर यहाँ मौजूद है। क्या दुनिया के अंदर सियासी दुनिया में भी किताबें हैं, सोशल लाइफ में भी किताबें हैं, हर सेक्टर में किताबें हैं, मगर जनाबे वाला जितना जुल्म पूरी दुनिया में इस कुरान पे होता है, क्या इतना जुल्म किसी किताब पे होते देखा है? दुनिया में मैंने नहीं सुना कि आज फला किताब जला दी गई, मैंने नहीं सुना कि फला किताब जला दी गई, मैंने नहीं सुना कि फला किताब स्वीडन वालों ने जला दी, मैंने नहीं सुना कि फला किताब फला चौराहे पे फाड़ दी गई। लेकिन जब भी सुना तो ये सुना कि कुरान शरीफ जला दिया गया, कुरान शरीफ फला जगह फाड़ दिया गया, कुरान शरीफ के खिलाफ हंगामा आराई हुई, कुरान शरीफ के साथ ये बदसलूकी हुई। अरे जमाने की न जाने कितने मनहूस कुत्ते और दुनिया की न जाने मनहूस कुत्तियां इस कुरान शरीफ को पैरों के नीचे रख के फोटो खिंचवा के वायरल कराते हैं। दुनिया में किसी किताब के साथ ऐसा नहीं होता। जो जुल्म इस कुरान पर है, इतना जुल्म किसी किताब पे नहीं जितना सितम इस किताब पे है। दुनिया में इतना सितम किसी किताब पे नहीं। अरे जो अत्याचार इस किताब पे है पूरी दुनिया के पर्दे पर, जनाबे वाला वो अत्याचार पूरी दुनिया में किसी किताब पे नहीं। और अफसोस ये है कि गैर तो थे ही, कुरान शरीफ पे तिरछी नजर रखने वाले, गैरों से शिकवा क्या आया हमें? कुरान शरीफ पे तिरछी नजर रखी उन्होंने। तवज्जो है? अफसोस ये है कि जिन जनाबे वाला जिनके घरों में कुरान है वो भी कुरान के साथ अच्छा सलूक नहीं करते। कितने घरों में कुरान शरीफ पढ़ाया जाता है, कितने बच्चों को आपने कुरान शरीफ पढ़ा रखा है। क्या आपने कभी अपने घर में एहतिसाब किया है, कभी मुहासबा किया है, कभी सर्वे किया है कि मैंने पढ़ा या मैंने अपने बच्चों को कितना पढ़ाया कुरान शरीफ? मैं अपने घर में कितने अपने बच्चों को रोजाना कहता हूँ नहीं एक सूरत रोजाना पढ़नी होगी, एक पारा तुम्हें रोजाना पढ़ना होगा, आधा पारा तुम्हें रोजाना पढ़ना होगा। हजरात मोहतरम बताओ कितने लोग हो? हजरत तुम, मैं हाथ उठवाना नहीं चाहता, तुम्हारे दिलों से पूछना चाहता हूं कितने हो तुम जो कुरान शरीफ की अजमत में जान देने की बातें करते हो? जान दे देंगे कुरान शरीफ पे, हजरत उसकी इज्जत पे, उसकी हुर्मत पे। मगर तुम पॉजिटिव दुनिया में क्या करते हो कुरान के लिए?
चाहिए। क्या तुमने कुरान शरीफ घरों में पढ़ाया? क्या अपने बच्चों को कुरान शरीफ पढ़ाते हो? क्या अपने बच्चों को कुरान शरीफ पढ़ने का ऑर्डर करते हो? क्या हुक्म देते हो कि तुम्हारे बच्चे घरों के अंदर कुरान शरीफ पढ़ें? फिर भी तुम जनाबे वाला कुरान शरीफ में मरने और मिटने की बातें करते हो। जो जुल्म और सितम बाहर की दुनिया में है वही सितम हमारी दुनिया में भी है कुरान शरीफ के साथ में। हजरात मोहतरम, कुरान शरीफ के साथ में हमारी दुनिया में भी अत्याचार है, बाहर की दुनिया में भी अत्याचार है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सितम अगर किसी किताब पे होता है तो जनाबे वाला इसी किताब पे होता है। हालांकि इस किताब ने पूरी दुनिया के भले के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं और इस किताब ने पूरी दुनिया के लिए कैसे शुभचिंतक होने का जनाबे वाला सबूत दिया है। ये लोगों में बताना चाहता हूं, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मानवता का शुभचिंतक अगर कोई किताब है तो वो कुरान शरीफ है। इंसानियत का झंडा उठाने वाली अगर कोई किताब है तो वो कुरान शरीफ है। मानवता का लेसन देने वाली, ह्यूमैनिटी का पाठ पढ़ाने वाली अगर कोई किताब है जमाने में तो ये कुरान शरीफ है। कुरान शरीफ ने पूरी दुनिया का ऐसा भला किया है। मिसाल के तौर पे जनाबे वाला कुरान शरीफ जो उतरा है 1400 साल पहले, अगर इजाजत हो तो आगे बढ़ना चाहता हूं। तवज्जो चाहूंगा अपने जनाब इज्जत मां वाली जनाब MP साहब की भी तवज्जो चाहूंगा। अगर आपकी भी तवज्जो हो तो बात आगे करता हूं। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। मैं सिर्फ इल्मी बातें करना चाहता हूं, बहुत संजीदा और मुहद्दब गुफ्तगू करना चाहता हूं। मैं ऐसे उल्टे सीधे वाकयात सुनाकर जनाबे वाला आपके जज्बात में उबाल पैदा करना नहीं चाहता, जो हमारी शान शान नहीं या हमारे स्टेजों की शान शान नहीं। जहां मर्दों और औरतों का इख्तिलाफ हो और जहां मर्द भी हों औरतें भी हों, हमें बड़ी हया की बात करनी चाहिए और बड़ी जनाबे वाला शर्म की बात करना चाहिए। हमें बहुत मुहद्दब गुफ्तगू करना चाहिए और मैं इस जिम्मेदारी स्टेज के साथ जिम्मेदारी की बातें चंद बातें अर्ज करके रुखसत होना चाहता हूं। कुरान शरीफ उतरा है मेरा 1400 साल पहले। अजीब मामले हो गए हमारे स्टेजों के यूसुफ भाई, और ये तो वाह वाह करते हैं हर बात। सियाह हो या सफेद हो वाह वाह, ब्लैक एंड व्हाइट वाह वाह। अल्लाह खुश रखे, आपको आबाद रखे और दो जहां में आपके घरों में लाज रखे। मैंने क्या दावा किया? पहला तो यह कि ये अल्लाह ही का कलाम है। दूसरा ये दावा किया है कि ये पूरी दुनिया का शुभ चिंतक मन के आया कुरान शरीफ। क्या बिगाड़ा है पूरी दुनिया का बताओ कुरान शरीफ ने? जो आज कुरान शरीफ के साथ ज्यादती होती है, डिबेटें देखो तो कुरान और इस्लाम के खिलाफ। ये आज तक है, ये ABP है, ये ZTV है, ये फला टीवा, ये फला टीवा, ये मिस्टर एंकर है, ये मिस्टर एंकरियां हैं। इस्लाम के खिलाफ डिबेट है, 24 घंटे इस्लाम के खिलाफ डिबेट है। इस्लामी सो, इस्लामी सो, इस्लामी सो, इस्लामी सो। अरे दुनिया में मजहब और जनाबे वाला धर्म और भी थे, नजरिए थे, मानसिकताएं थी, इज्म थे। किसी के खिलाफ डिबेट नहीं होती। डिबेट जब भी हुई तो मेरे कुरान के खिलाफ बार बार का इस्लामी सो, इस्लामी सो, इस्लामी टेररिज्म, टेररिज्म, टेररिज्म। लाख कहते आ रहे हैं, ये मौलवी भी कहते हुए आ रहे हैं, ये भी कहते आ रहे हैं, हम भी कहते आ रहे हैं, ऐवानों में बोलते हैं, बोलते वाली जबान नहीं भाई। इस्लाम हैज नो टाई विद टेररिज्म, इस्लाम हैज नो टाई विद टेररिज्म, इस्लाम हैज नो टाई विद टेररिज्म। इस्लाम इज अगेंस्ट ऑफ टेररिज्म, टेररिज्म फॉर फर्स्ट टाइम ऑल ओवर यूनिवर्स अवर होली प्रोफेट मोहम्मद मुस्तफा फॉट अगेंस्ट टेररिज्म। पूरी दुनिया में अगर पहली बार किसी ने टेररिज्म के खिलाफ कदम उठाया तो मुस्तफा जाने रहमत ने उठाया। अगर टेररिज्म का गला दबाया तो मुस्तफा जाने रहमत ने दबाया। अगर टेररिज्म के खिलाफ किसी ने मुनज़्ज़म तहरीक और अभियान छेड़ा है तो मेरे कुरान शरीफ ने छेड़ा है। बस सुलह खैर, अमन अमान का रास्ता देने वाला कुरान, पूरी दुनिया में अल्लाह की कसम मानवता का झंडा लहराने वाला, और वो कुरान शरीफ जनाबे वाला जो ये कहता है नहीं 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 नहीं, इज्जत नफ्स और जान की कीमत अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल खुद कुरान शरीफ के अंदर फरमाता है कि एक इंसान की जिंदगी पूरी दुनिया की बेशक 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 हक। जो जिंदगी का अमन व अमान का अलमबरदार हो। बहरहाल हम कहते हुए चले मगर मानते ही नहीं। डिबेट पे डिबेट, डिबेट पे डिबेट। पहले मुझे बहुत अफसोस होता था, बहुत अफसोस करता था मैं, कभी कभी आंसू आ जाते थे। क्या हो गया है?
मगर अब मैं रोता नहीं हूँ। जितनी डिबेटें होती हैं खुश होता हूँ। खुश इसलिए होता हूँ, जब भी डिबेट होती है इस्लाम और कुरान के खिलाफ तो मुझे बहुत खुशी होती है। मैंने कहा वाह 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 वाह, मैंने कहा हाँ ऐसा होना चाहिए। हजरत क्यों खुशी होती है मुझे? पहले दर्द होता था, अब क्यों दर्द नहीं होता? अब इसलिए दर्द नहीं होता कि अब मैं समझ गया हूँ जी इतनी डिबेटें एंटी इस्लाम और अगेंस्ट होली कुरान होने के बाद मैं समझ गया हूं कि जिस पेड़ पे फल ज्यादा होते हैं, बहुत अच्छी बात है। जिस पेड़ पे फल ज्यादा होते हैं उसी पेड़ पे पत्थर भी ज्यादा मारे जाते हैं। पत्थर भी मारे जाते। आज तक मैंने किसी पागल को बबूल के पेड़ पे पत्थर मारते हुए नहीं देखा। जब भी किसी को देखा पत्थर मारते हुए तो आम के पेड़ पे, इसका मतलब ये हुआ कि पूरी दुनिया के पर्दे पर सबसे ज्यादा फल वाला अगर कोई धर्म है तो वो मजहब इस्लाम है, और सबसे ज्यादा फल वाली कोई किताब है तो मेरा कुरान शरीफ है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी साहिब क़िबला, उलमा अहले सुन्नत, जश्न दस्तारबंदी। तुम्हारी समझ में मेरी बातें आ रही हैं? खूब आ रही हैं। अब जनाब वाला बात को समझने की जरूरत है। जनाब मैं ये कहना चाहता था कि इस कुरान ने दुनिया का बिगाड़ा क्या है? अरे क्या बिगाड़ा जो इसे जलाते हो तुम, इसे फाड़ते हो? इस कुरान शरीफ को पैरों के नीचे रखकर फोटो खिंचवा के वायरल करवाते हो बे? क्या बिगाड़ा है इस दुनिया ने, इस दुनिया में इस कुरान शरीफ ने? मैं बताऊं क्या बिगाड़ा है? मैं ये बताता हूं आपको कि जब से कुरान आया है इस कुरान ने दुनिया को क्या दिया है, इस कुरान की उपलब्धियां क्या हैं। दुनिया को पता नहीं था कि इस जमीन में पेट्रोल भी निकलता है, मगर जनाब वाला सबसे पहले कुरान शरीफ ने ही पूरी दुनिया में सारे ज़माने को बताया और सारे ज़माने के लिए इंकिशाफ किया। वो अखरजतिल अर्दु अस्कालहा, किसी को नहीं मालूम था कि कभी प्लेन उड़ाए जा सकते हैं, हवाई जहाज चलाए जा सकते हैं और कभी चांद पे जाया जा सकता है। हजरत किसी को नहीं मालूम था 1400 साल पहले। अरे 1400 साल पहले जब माइक नहीं था, जब 1400 साल पहले बिजली नहीं थी, 1400 साल पहले जब कंप्यूटर नहीं था, 1400 साल पहले जब जनाबे वाला साइंस की तरक्की और इर्तिका उरूज नहीं था, उस जमाने में किसी को नहीं मालूम था कि कभी हवाई जहाज भी उड़ाए जा सकते हैं, कभी चांद पे भी जाया जा सकता है। पहली बार पूरी इंसानी दुनिया को अगर किसी ने जनाब अवगत कराया इस हकीकत से कि नहीं पूरी दुनिया को इस हकीकत से अगर रूशनास कराया तो कुरान शरीफ ने कराया। क्या पहली बार ये तसव्वुर दिया? क्या कुरान शरीफ के 27वें पारे में अल्लाह ताला ने फरमाया या माशरल जिन्नि वल इंसी इन इस्तताअतुम अन तनफुदू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द फनफुदू ला तनफुदूना इल्ला बिसुल्तान। ए इंसानों और ए जिन्नों के गिरोह, अगर तुम आसमानों और जमीनों के किनारों को क्रॉस करना चाहो तो यू कैन क्रॉस, तुम इन बाउंड्रीज को, तुम इन सरहदों को क्रॉस कर सकते हो, बट लेकिन तुम जहां जाओगे वहां अल्लाह की हुकूमत का जलवा पाओगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। 1400 साल पहले जब किसी को खबर नहीं थी कि हवाई जहाज उड़ाए जा सकते हैं, आज हमारा इंडिया चांद पे चला गया। तवज्जो है तुम्हारी? अरे बोलो, चांद पे गया नहीं गया? इंडिया नाउ ऑन द मून। एयरपोर्ट्स पर बोर्ड लगे हुए हैं जगह जगह, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आवर इंडिया, आवर ग्रेट इंडिया, अवर महान भारत हैज रीच्ड द मून। चांद पे चला गया। 1400 साल पहले कुरान शरीफ ने ही दुनिया को बताया था या माशरल जिन्नि वल इंसी इन इस्तताअतुम अन तनफुदू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द फनफुदू ला तनफुदूना इल्ला बिसुल्तान। दुनिया की कोई किताब बोल ना सकी, चाहे लोग दावा करें हमारी किताब सबसे ज्यादा पुरानी है, मगर तुम्हारी किताब ने दिया क्या है? हमारी किताब सबसे ज्यादा पुरानी है, मगर तुम्हारी किताब ने जमाने को दिया क्या है? हमारी बुक सबसे ज्यादा अच्छी है, क्या दिया है? मगर मेरे कुरान ने यह दिया है कि जब कुरान शरीफ 1400 साल पहले दुनिया के पर्दे पे आया, लोहे महफूज से अल्लाह तबारक व तआला ने उतारा। कुरान शरीफ मौजूद था लोहे महफूज में, जरा जोर से कह
कह दो सुभान अल्लाह। फिर वो नादिल हुआ मेरे नबी पर थोड़ा थोड़ा, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। जिब्राइल आते रहे आते रहे आते रहे, और जिब्राइल कितना जना मक्के में उतरा कुरान शरीफ, मदीने में उतरा कुरान शरीफ, सफर में उतरा कुरान शरीफ, हजर में उतरा कुरान शरीफ, जंगल में उतरा कुरान शरीफ, मंगल में उतरा कुरान शरीफ। जैसे जैसे जरूरत पड़ती गई वैसे वैसे कुरान उतरता चला गया। हजरत मोहतरम हजरत जिब्राइल मुस्तफ़ा जान रहमत की बारगाह में हजरत 1-2 बार नहीं 100 बार नहीं, रिकॉर्ड है यही जिब्राइल अमीन किसी नबी की जिंदगी में 10 बार आए हैं, किसी नबी की जाहिरी जिंदगी में 20 बार आए हैं, किसी नबी की जाहिरी जिंदगी में 30 बार आए हैं, किसी नबी की जाहिरी जिंदगी में 40 बार आए हैं, किसी नबी की जाहिरी जिंदगी में 50 बार आए हैं। मगर तुम जानते हो मुस्तफ़ा जान रहमत की जाहिरी जिंदगी 63 साल में हजरत जिब्राइल अमीन कितनी बार आए हैं? आपको मालूम है कितनी बार हजरत जिब्राइल अमीन ने हुजूर का चेहरा देखा है? जरा दूर से कह दो सुभान अल्लाह। तो मैं बताऊं आपको, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, 50 बार, 200, 1000 बार नहीं, 5000 बार नहीं, 10,000 बार नहीं, बल्कि यही हजरत जिब्राइल अमीन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में पूरी 63 साल की जाहिरी लाइफ में हजरत तशरीफ लाए हैं मुकम्मल पूरे 24,000 बार। 24,000 बार हमारे नबी का चेहरा देखा है हजरत जिब्राइल अमीन ने। जरा तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। कुरान शरीफ उतरता रहा, मक्के में उतरा, मदीने में उतरा, सफर में उतरा, हदर में उतरा, जंगल में उतरा, हुजरे आयशा में उतरा। बीच नमाज में हुजूर नमाज पढ़ा रहे हैं तो बीच नमाज में भी कुरान उतरा है। 2 रकत हो गई है और 2 रकत बाकी है, तब भी हजरत जिब्राइल आए हैं। दूसरे पारे की वो आयत लेकर कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समाए फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा। 2 रकत नमाज इधर को मुंह करके पढ़ी गई है और अगली 2 रकत नमाज इधर को मुंह करके पढ़ी गई है। यह कुरान शरीफ बीच नमाज में भी उतरा है। एक बार नहीं 24,000 बार आए हैं हजरत जिब्राइल। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। जनाबे वाला इसी तरीके से कुरान उतरता रहा। अब मेरा कुरान अगर तुम सुन सकते हो, बात इल्मी है, बेशक बेशक, कोई उलझन तो नहीं हो रही? हाँ नहीं, शैतान परेशान तो नहीं कर रहा? या कोई वाकया सुना दूं? अरे यार तुम थोड़ी देर के लिए, भैया भाई साहब थोड़ी देर के लिए कर लेना, सारे शौक पूरे कर लेना। मुझे कितनी देर बोलना? आधा घंटा और बचा। अरे आधा घंटा और बोल लेना, तो उसके बाद आराम से कर लेना इन कामों को। हार क्या लाए बताओ? ये कोई हार है? और ये दिखा रहे हैं इन्हें। जाओ बैठ जाओ, जाओ। कोई हार है यार ये? अरे हार लाते गुलाब के फूलों के हार लाते, कोई हार है? तो कॉपियां हैं। और ला रहे हैं कितने शौक से। बैठे रहो आराम से, तवज्जो है थोड़ी देर और। मैं ये कहना चाहता था आपसे कि 1400 साल पहले हमारा कुरान उतरता है, तो हमारे कुरान ने दुनिया को क्या दिया? तो हमारे कुरान ने सबसे बड़ी चीज जो जमाने को दी वो ये दिया कि जब से कुरान उतरा तब से ही अल्लाह ने पूरी दुनिया में इल्म को आम कर दिया। किस चीज को? किस चीज को आम कर दिया? थोड़ी देर के बाद आप अब फिर हार ला रहे हैं क्या? अरे हार लाते तो कम से कम कुछ तो। अब लाए हो तो वहीं रखे रहो, थोड़ी देर के बाद डाल देना। तो तुम्हारी मर्जी है, मैं डालने का ही तो हुक्म भी नहीं दे रहा। डालना जायज़ है ना जायज़ है, ये अलग जी। इस हार का डालना जायज़ है ना जायज़ है, ये अलग मसला है। बात समझ रही है? हार पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए एक अलग चीज। मैं हुक्म भी नहीं दे रहा कि तुम हार को डाल देना, मगर तुम जो करो वो बाद में कर लेना। मेरी गुफ्तगू सुन लो, बहुत मोहब्बत से तुमने अब तक का जलसा सुना, ही चंद इल्मी बातें और सुन लो। ये भी ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी बातें हैं, तुम्हें पता नहीं है इन बातों का। 1400 साल पहले मेरा कुरान उतरा। जब कुरान उतरा है तो जनाब वाला इस कुरान का आज तुमसे यहूदी पूछता है कि बताओ तुम्हारे कुरान का क्या पता, व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ होली कुरान टू दिस मैनकाइंड? कोई जवाब है तुम्हारे पास कि इस कुरान का फायदा क्या है? बताओ दुनिया को, क्या जवाब दे सकते हो तुम? तुम्हें पता ही नहीं है। अगर तुमसे ईसाई पूछे, क्रिश्चियन पूछे व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ होली कुरान, जिस कुरान को तुम सीने से लगाए फिरते हो, सर पे उठाए फिरते हो, इस कुरान का कोई फायदा बताओ दुनिया में? बता सकते हो इस कुरान का कोई फायदा? नहीं बता सकते।
बस तुमसे इतना ही आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता। क्या आवाज ऊंची नीची हुई और तुम शुरू हो गए, इसके अलावा तुम्हारे पास क्या है? कोई अगर तुमसे, दुनिया का कोई नॉन मुस्लिम तुमसे ये पूछ ले, व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ होली कुरान, व्हाट्स द प्रॉफिट ऑफ होली कुरान, इस कुरान शरीफ की उपलब्धि क्या है वो बताओ। जिस कुरान शरीफ को तुम सीने से लगाए फिर रहे हो, कोई है जवाब तुम्हारे पास? हैव यू एनी रिप्लाई, हैव यू एनी आंसर? बता सकते हो तुम? नहीं बता सकते, इसलिए कि तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है, तुम्हारे पास सिर्फ जज्बे हैं, सिर्फ तुम्हारे पास जज्बे हैं, तुम्हारे पास इल्म नहीं है। और उसकी वजह यह है कि तुम उलमा से बहुत दूर हो। हज़रात मोहतरम मैं ये कहना चाहता हूं, अगर तुमसे कोई ये पूछे कि इस कुरान शरीफ का फायदा क्या है, तो सीना चौड़ा करके 70 का 72 इंच का सीना, 56 का नहीं 72 इंच का सीना करके दुनिया से कहो, इस कुरान शरीफ का सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब से कुरान आया है तभी से अल्लाह ने पूरी दुनिया में इल्म का उजाला फैला दिया। इस कुरान जब से आया है तभी से इल्म फैला है, कुरान से पहले जमाने में इल्म फैला हुआ नहीं था। और यही वजह थी कि कुरान से पहले जब इल्म फैला हुआ नहीं था इसीलिए विकास नहीं था। कोई विकास था कुरान से पहले? 1400 साल पहले कुरान उतरता है, हालांकि दुनिया तो बने हुए बहुत दिन हो गए, बसे हुए तकरीबन 6500 साल। मेरे बाबा हजरत आदम 6000 साल पहले, 6500 साल पहले इस जमीन पे आए। मगर बताओ मुझे, हजरत आदम आए, क्या हजरत आदम की औलाद बिजली बना सकी? हजरत शीस आए, क्या उनकी औलाद बिजली बना सकी? हजरत मूसा आए, क्या उनकी औलाद बिजली, क्या उनकी नस्लें, क्या उनकी उम्मतें बिजली बना सकी? हजरत ईसा की उम्मत ने क्या बिजली बना के दिखाई? क्या माइक बना के दिखाया? क्या जनाबे वाला रडार बना के दिखाया? क्या जनाबे वाला हवाई जहाज बना के दिखाया? क्या ट्रेन बना के दिखाई? क्या दुनिया की कोई चीज जनाब किसी उम्मती ने बना के दिखाई? मुझे बताओ, किसी ईसाई ने अगर ये बनाया हो, किसी मूसवी ने अगर बनाया हो, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह तशरीफ लाए मगर उनकी उम्मत ने विकास नहीं किया, आगे नहीं बढ़ी। हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह की उम्मत आगे नहीं बढ़ सकी, हजरत लूत की उम्मत आगे नहीं बढ़ सकी, हजरत हूद की उम्मत आगे नहीं बढ़ सकी, हजरत यूशा की उम्मत आगे नहीं बढ़ सकी, हजरत इसहाक की उम्मत आगे नहीं बढ़ सकी, हजरत यूसुफ की उम्मत आगे नहीं बढ़ सकी, हजरत याकूब की उम्मत आगे नहीं बढ़ सकी। 5000 साल का जमाना हो गया, कोई बिजली ना बना सका। 4000 साल का जमाना हो गया, कोई बिजली ना बना सका, कोई कंप्यूटर ना बना सका, कोई ट्रेन ना बना सका, कोई प्लेन ना बना सका, कोई माइक ना बना सका। कुछ बना सका तो मुझे बताओ जनाब वाला, मुझे बताओ क्यों नहीं बना सका? इसलिए नहीं बना सका कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने इल्म नबियों को दिया था, मगर नबियों की जनता में अल्लाह ने इल्म को आम नहीं किया था, इल्म को कॉमन नहीं किया था। नबी जानते थे, नबियों के पास बहुत इल्म था। हजरत आदम के पास इतना इल्म था कि वो 6 लाख या 7 लाख भाषाओं के एक्सपर्ट थे और बहुत इल्म रखते थे। हजरत आदम नबीना अलैहिस्सलाम, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। मगर उनकी जनता में इल्म का फुकदान था, जनता में इल्म कॉमन नहीं था। मेरी बात समझ में आ रही है? हजरत आदम को तो इतना इल्म अल्लाह ने दिया, इतना इल्म दिया, जन्नत के अंदर सुभान अल्लाह। जब अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा किया तो जन्नत के अंदर जनाबे वाला सबसे पहले अल्लाह ने हजरत आदम को पढ़ाया। इसीलिए मैं कभी कभी अपनी तकरीरों में कहता हूँ कि तुम मस्जिदों पे जान देते हो, ये मस्जिद पे 1 करोड़ रुपया सूरमा साहब दे रहे हैं, 2 करोड़ रुपया मंत्री साहब दे रहे हैं, MP साहब दे रहे हैं मस्जिद के लिए, MLA साहब दे रहे हैं मस्जिद के लिए। मगर तुम बताओ, जब तुम मस्जिदों को सजाते हो, जब मस्जिदों में डेकोरेशन करते हो, जब मस्जिदों में इटली की टाइलें लगाते हो, ठीक उसी टाइम तुम्हारे मदरसों की हालत जर्जर होती हैं, तुम्हारे मदरसों की दीवारें जनाब वाला गिरी हुई होती हैं, तुम्हारा मदरसा बोसीदा होता है, तुम्हारे मदरसों में प्लास्टर तक नहीं होता है। और मस्जिदों में लाइटिंग, मस्जिदों में डेकोरेशन, मस्जिदों में ऐसी ऐसी कालीनें बिछाई जा रही हैं। मगर मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं, इस जिम्मेदार स्टेज पर पूरी जन्नत को खंगाल डालो, मैंने जन्नत के अंदर कहीं मस्जिद नहीं देखी और मस्जिद का तस्वुर नहीं देखा, मगर जन्नत के एक कोने में मुझे मदरसे का तस्वुर मिलता हुआ नजर आया है। अल्लाह ने आदम को पैदा किया तो सबसे पहले अल्लाह ने हजरत आदम को इल्म, सुभान अल्लाह। नारे बताओ इन मदरसों को तुम, सुभान
जिन मदरसों को इतना कमजोर समझते हो, ये मदरसे जनाबे वाला इस दुनिया ही से नहीं, इनकी जड़ें बड़ी गहरी गहरी हैं। इनकी जड़ें मस्जिद सीधी जन्नत से मिलती हैं। एक मस्जिद का रिकॉर्ड ला के दिखाओ, मस्जिद का रिकॉर्ड दिखाओ कि सबसे पहले मुझे मस्जिद का तसव्वुर जन्नत से मिलता हो। तुम्हारे 1 करोड़ रुपए मस्जिद के लिए, आज मस्जिदों की मीनारें देखो क्या लाइटिंग होती है, मस्जिदों की जनाबे वाला आराइशें देखो। मैं ये नहीं कहता कि मस्जिदों को सजाया ना जाए, मस्जिदों को डेकोरेटेड न किया जाए, मैं ये नहीं कहता मस्जिदों को आलीशान अंदाज में बनाया ना जाए, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ अगर मस्जिदें आलीशान बनाते हो तो मस्जिदों से पहले इन मदरसों को आलीशान बनाओ। इसलिए कि ये मदरसे अगर सलामत हैं तो वो मस्जिदें भी आबाद हैं, और अगर ये मदरसे सलामत नहीं है तो वो मस्जिदें भी आबाद नहीं है। इसलिए कि उन मदरसों में नमाजियों नमाज पढ़ने वाले नमाजियों को कहां से लेके आओगे? हज़रात मोहतरम, वो जो कुरान शरीफ पढ़ना ना जाने, अगर वो नमाज पढ़ रहे हैं और सिर्फ ये कहते हैं अल्लाह सब कबूल कर लेगा, अल्लाह सब कबूल कर लेगा, उनका ख्याल खाम है। अगर वो सुभान रब्बियल अजीम पढ़ रहे हैं जीम के साथ, इंशाअल्लाह सुभान रब्बियल अजीम पढ़ रहे हैं, हर किसी सूरत में भी नमाज कबूल नहीं होगी। इसलिए कि अल्लाह ने नमाज की भी डिसिप्लिन रखी है। ये कहने से काम नहीं चल सकता कि अल्लाह सब कबूल कर लेगा, अल्लाह सब कबूल कर लेगा। टी शर्ट में नेताजी नमाज पढ़ रहे हैं, मौलाना साहब कहते हैं अरे 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 नेताजी ये टी शर्ट में क्यों पढ़ रहे हैं? तो बोले इन मौलवियों ने तो इस्लाम को इतना 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 डिफिकल्ट बना डाला है, इतना मुश्किल बना डाला है कि अरे अल्लाह की बारगाह में आए, जैसे चाहो वैसे खड़े हो जाओ, इतना डिफिकल्ट नहीं है इस्लाम, इस्लाम इजी है। ये नंगे सर पढ़ रहे हैं इंजीनियर साहब। मैंने कहा ओ इंजीनियर साहब, बोले मौलाना साहब प्लीज कीप साइलेंस, खामोश रहिए, तुम मौलवियों ने इस्लाम को बहुत मुश्किल बना डाला है, जैसे चाहो वैसे नमाज पढ़ लो। एक आदमी नमाज पढ़ रहा है, एक जनाब वाला पांव इधर है, एक पांव इधर है, बहुत लंबा फासला बीच में है, और यूं हाथ बांधे पड़ा जैसे पहलवान हो, कोई पहलवान हो और मस्जिद के अंदर अकड़ा हुआ है। हजरत जरा गौर तो करो, एक एसपी साहब के यहाँ हम आते हैं तो हम अपनी आस्तीनों को नीचा करके मुहद्दब अंदाज में तहजीब के साथ में आते हैं। एसपी साहब के यहाँ बटन खुला न रहे और आस्तीन चढ़ी न रहे। हजरत ये एसपी साहब का दरबार है, ये डीएम साहब का दरबार है, जहां हम अपने कपड़ों को और अपने आप को बड़ी तहजीब और सलीके के साथ लाते हैं कि नहीं नहीं साहब बड़ी मुहद्दब जगह जा रहे हैं। अरे ओ एसपी साहब और डीएम साहब के यहाँ अपने बटनों, अपने जनाबे वाला कॉलरों और अपने कपड़ों को तहजीब का रूप देने वालों, यहाँ मस्जिद जिस मस्जिद में तुम आ रहे हो ये डीएम साहब का दरबार नहीं है, ये एसपी साहब का दरबार नहीं है, अल्लाह की कसम ये हकमुल हाकिमीन का दरबार है, शहंशाहों का शहंशाह है, जिसके दरबार में तुम हाजिरी देने जा रहे हो। क्या ये ज़ैब देता है कि तुम्हारी आस्तीनें चढ़ी हुई हो? क्या ये ज़ैब देता है कि तुम्हारे बटन खुले हुए हो? क्या ये ज़ैब देता है कि एक पांव उधर और एक पांव इधर और पहलवानों की तरह तुम मस्जिद में खड़े हो? क्या ये ज़ैब देता है कि जनाब वजू का पानी डालते हुए मस्जिद के अंदर तुम निहायत बदतहजीबी के साथ मस्जिद में एंट्री कर जाओ? क्या ये ज़ैब देता है कि तुम नंगे सर अल्लाह के दरबार में हाजिरी दो? अल्लाह का सबसे बड़ा महबूब मुस्तफा जब भी अल्लाह के दरबार में आता है तो अमामा शरीफ बांध कर आता है, तुम नंगे सर आते हो। मौला अली जब भी अजान सुनते हैं, अल्लाह का शेर है मौला अली, सुभान अल्लाह, जोर से कहिए सुभान अल्लाह। अरे शेर खुदा है वो, असदुल्लाहिल गालिब, मजहरुल अजाइब वल गराइब, फातिह खैबर हैदर कर्रार, जो ना किसी से डरा, ना किसी से झिझका, ना किसी के सामने सरेंडर हुआ। बहुत बड़े बड़े पहलवानों के ताने बाने उधेड़ कर रख दिया अकेले मौला अली ने। जोर से सुभान अल्लाह। मौला अली की शान आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी एक शेर के अंदर यूं बयान फरमाते हैं, बहरे तस्लीम अली मैदा में, बहरे तस्लीम अली मैदा में सर झुके रहते हैं।